हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आपकी अकाउंट्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो चलो आज क्या स्टार्ट करना है। टुडे वी विल कंप्लीट बोथ द चैप्टर्स इन वन शॉट, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ठीक है, दोनों ही मेजर चैप्टर्स हैं। एक तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों में से आएगा। सेकेंडली कोई छोटा मोटा टॉपिक लाइक रिजर्व वगैरह, तो वो भी इसमें कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लियर। तो चलो मैं सीधा डायरेक्ट आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, जिसमें पहला अकाउंट आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोसेसिंग सेम है, चैप्टर 3 से स्टार्ट कर लो। 3, 4, 5, 6 4 चैप्टर्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो कोई भी लॉस है उसको डेबिट करोगे, कोई भी इनकम है उसको आप क्रेडिट करोगे। ठीक, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में बेसिकली आपने क्या पढ़ना है, यू हैव टू सी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ठीक है, ध्यान से बात सुनो, बहुत ही इजी है। 2-3 चीजों का ध्यान रखोगे बस। एसेट, लायबिलिटी और प्रोविजन, ये तीनों चीजें इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो आप ट्रीट करोगे अपने रिवॉल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कब होगा, इफ योर एसेट इज इंक्रीज्ड। सेकेंडली लायबिलिटी और आपकी प्रोविजन इज डिक्रीज्ड। एसेट इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी प्रोविजन डिक्रीज होगी, आपका प्रॉफिट है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट की 2 लाख रुपीस की, अब आज उसकी वैल्यू होगी 2.5 लाख, तो मेरा तो प्रॉफिट हो गया। मेरे क्रेडिटर्स थे या मेरा बैंक लोन था, कुछ भी लगा लो, तो उसका किसी वजह से वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्रेडिटर्स ने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो बोथ तो केसेस प्रॉफिट। सेम आपको लॉस कब होगा, रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे, एसेट को डिक्रीज कर दो, लायबिलिटी और प्रोविजन को इंक्रीज कर दो। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट है, डिक्रीज हो गई, डेप्रिसिएट होगी, मेरा लॉस हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज है, मेरा प्रॉफिट है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इंटरेस्ट बढ़ गया, दैट इज माय लॉस, है ना। तो अब आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या करना है, जो आपके लॉस के केसेस है डेबिट साइड, जो आपके प्रॉफिट के केसेस है दैट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। एक तो ये ध्यान में रखना है। सेकंड क्या ध्यान से देखना है, यू विल सी द प्रेपोजिशन। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग एट प्रेजेंट द कॉस्ट इज ₹1 लाख। ठीक है, द कॉस्ट इज ₹1 लाख। नाउ increased by ₹1,50,000, increased to ₹1,50,000, valued at ₹150। ठीक है, अब पता चलता है कि इंग्लिश कहाँ तंग करती है, यहाँ इंग्लिश तंग करती है। बाय टू एट, ठीक है, तो आपको डालना है प्रॉफिट और लॉस, है ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, सुनो ध्यान से, अगर आपकी प्रेपोजिशन बाय, तो जितना अमाउंट लिखा है आपको प्रॉफिट उतने का हुआ, इंक्रीज बाय 150, 1.5 लाख उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो मेरा प्रॉफिट कितना, 1.5 लाख का, है ना। तो मैं फर्स्ट केस में क्या लिख रही हूँ, बाय बिल्डिंग, क्रेडिट साइड प्रॉफिट साइड, क्रेडिट साइड प्रॉफिट साइड, ओके 150। बट सेकेंड में क्या है, 2 मीन्स बेटा आज उसकी टोटल वैल्यू 150 है, 1 लाख से उसकी वैल्यू 1,50,000 होगी, तो इसका मतलब क्या है, 50,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, है ना। तो सेकंड केस में बाय बिल्डिंग 50,000, सेम वैल्यू एट, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है 150, 1 लाख से 50 की होगी 50,000, फिर से वैल्यू इंक्रीज। ठीक, तो जब भी प्रेपोजिशन टू और एट है, इन दैट केस यू विल कंपेयर द दिस वैल्यू विद टुडेज वैल्यू, करंट वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो मार्केट वैल्यू से, बट बाय प्रेपोजिशन है तो सीधा आपके पास जितना प्रॉफिट और लॉस है वो आप उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में डाल दोगे। ठीक है,
और एक चीज आपको क्या तंग कर सकती है बेटा, डेटर्स ₹1,00,000 लेस प्रोविजन 5,000, तो आज उसके टोटल हो गए 95। ठीक है, अब सेम बिल्डिंग की जगह यहाँ पर लगा लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इंक्रीज्ड बाय 5%, इंक्रीज बाय 5%, तो 5% उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है। ठीक है, 5% किस पे लगाओगे, 1,00,000 पर। ठीक है, 1,00,000 पर 5% लगाया, 5,000 प्रोविजन इंक्रीज हो गई है ना, तो 2 प्रोविजन फॉर लॉस हो गया आपका डाउटफुल डेट्स 5,000। ओके, ठीक है, देन इसके बाद 5%, ठीक है, मैं इंक्रीज कर रही हूँ 8%, बेटा 8% अगेन इस पे लगाया 8,000, अगेन कंपैरिजन करना है, 8,000 को कंपेयर करो 5,000 से, 3,000 इंक्रीज 3,000। ठीक है, तो लग गया पता, बाय है तो जितना अमाउंट उतना डालोगे रिवोल्यूशन में, प्रेपोजिशन 2 है तो उसको कंपेयर कर लो। ओके है काम। इसके बाद अब रिवोल्यूशन सॉरी बेटा जी, अब इनको आपस में कंपेयर करोगे। ठीक है, बैलेंस निकालोगे, टू प्रॉफिट और लॉस, लॉस इस साइड आएगा। ठीक है, जो साइड कम है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ, तो जितना रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस आ रहा है उसको तीनों पार्टनर्स में, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, एडमिशन या रिटायरमेंट, ठीक है, एडमिशन में X और Y, Z न्यू है, XYZ रिटायरमेंट में Z रिटायर्स। ठीक है, तो एडमिशन के केस में आपका ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा X और Y में, इन केस ऑफ रिटायरमेंट आपका यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा X, Y और Z में। ओके, ये बात ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, आपको ये प्रॉफिट या लॉस वॉट एवर द केसेस उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर, ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट। 100% आएगा, ध्यान में रखना। अब बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट, अगर एडमिशन का केस है, कैपिटल अकाउंट में बेसिकली आपको जो ध्यान में रखनी है वो 5 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स और वाई पुराने पार्टनर्स हैं, उनका बैलेंस बैलेंस शीट में गिवन होगा, वहां से उठाओ इधर पोस्ट कर दो, कंप्लीट। देन न्यू पार्टनर आया कैश लेके, बाय कैश अकाउंट, जेड के अकाउंट में पैसा डाल दिया जितना वो लेके आया, न्यू पार्टनर लेके आएगा, बाय कैश अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, फिर वो लेके आएगा गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल को कहाँ डिवाइड करते हैं, सेक्रीफाइस पार्टनर्स, साथ में लिखते जाओ। ओके, इसको स्टॉप करो और नोटबुक पेन लेके आओ। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो 90% जो उनकी ओल्ड रेशो होगी, अगर कुछ नीचे एक्स्ट्रा नहीं गिवन है ना, तो वो इन दोनों को डिवाइड कर देना जितनी गुडविल वो लेके आया। ठीक है, मान लो आपको गिवन है 3:2 रेशो है, नीचे कुछ नहीं गिवन, जेड लेके आया है गुडविल ₹50,000। ठीक है, तो 50,000 दोनों में डिवाइड कर दिया, 30 और 20। ठीक है, अब इतनी डिटेल में समझाना मुश्किल है, इतनी बात सुन लो कि जो ओल्ड रेशो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है इन केस नथिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, तो वो डिवाइड हो गई गुडविल आपकी। अब इसके बाद एक तो ये हो गया तीनों की कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इन योर अकाउंट। उसके बाद बेटा करना क्या है, आपको देखना है बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा। ठीक है, लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, अगर क्लेम नहीं है तो WCR, IFR। ठीक है,
तो ये रिजर्व अगर बैलेंस शीट में गिवन है, इनको सिर्फ 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगेन वही तकिया कलाम, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, इनको डिवाइड कर लेंगे 1 2 3। फोर्थ आइटम, रिवैल्यूएशन का बैलेंस जिस साइड भी आया, प्रॉफिट क्रॉस कनेक्शन, ठीक है, लॉस क्रॉस कनेक्शन। तो रिवैल्यूएशन में इस साइड बैलेंस आ रहा है, इधर प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करेगा, लॉस कैपिटल को डिक्रीज करेगा। बैलेंस शीट में भी ये और ये क्रॉस कनेक्शन लायबिलिटी साइड पर गिवन होगा, आपको इस साइड आ जाएगा, ठीक है। सो चलो इधर ही लिख दे बाय रिवैल्यूएशन, किसी साइड भी आ सकता है वैसे, बाय रिवैल्यूएशन, तो वो भी 1 और 2 बस 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इस साइड क्या आएगा, अगेन आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड गुडविल अगर गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर गिवन है, इन तीनों में से जो भी गिवन है, 2 गुडविल, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन ऑल पार्टनर्स ऑल रेशियो। न्यू को कुछ नहीं, न्यू के अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री गई है, क्या, वो कितना कैश लेके आया बस, ठीक है। बाय कैश लिखा, उसके अकाउंट में अमाउंट डाला, ओके, बाकी सारा कुछ एक्स और वाई के अकाउंट में सब जा रहा है, ठीक है। कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितनी गुडविल उन दोनों को मिल गई, कितने रिजर्व उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग गुडविल, लॉसेस, ठीक है। तो लास्ट क्या रह गया बेटा, बैलेंस कैरी डाउन। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, गारंटी से, एक एग्जांपल नॉर्मल से लेवल की कर लो, ध्यान से कर लो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझ आई बात मेरी, है ना। तो ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। 5 चीजें, ओपनिंग बैलेंस, न्यू पार्टनर्स कैश, ओपनिंग बैलेंस, न्यू पार्टनर्स कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल, बस लास्ट उसका बैलेंस निकल गया, कैपिटल अकाउंट इज कंप्लीट, ठीक है। अब लास्ट ईयर तो देखो कोई बैलेंस शीट आई नहीं है ना एग्जाम में, कोई भी, चलो इन केस आपको आ जाए तो बैलेंस शीट न्यू बनानी कैसे है, कैश जितना गिवन है प्लस न्यू पार्टनर कितना लेके आया फॉर कैपिटल एंड गुडविल, कितना है, प्लस न्यू पार्टनर अपने कैपिटल और गुडविल का कितना कैश लेके आ रहे, तीनों को प्लस कर दो, प्लस करके यहाँ पर लिख दो, ठीक है। इसके बाद जो रिजर्व इधर एक बार चले गए वो दोबारा से बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, द रीजन इज दे आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कुछ भी बैलेंस शीट में रिपीट नहीं होगा, ओके है। इसके बाद क्या करोगे बेटा, पुरानी बैलेंस शीट में जो एसेट्स गिवन है ध्यान से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, जिसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है, रिवॉल्यूशन में एंट्री डाली है, तो जो चीज़ इंक्रीज हो गई प्लस कर दो, जो चीज़ डिक्रीज हो गई माइनस कर दो, सीरियल वाइज सारी एसेट्स इधर, लायबिलिटीज इधर, ठीक है। रिवॉल्यूशन अब समझा दिया आपको, बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, जितनी पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है प्लस करो, जितनी इंक्रीज हो गई वैल्यू यहाँ पे लिख दो, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गई, जो एग्जिस्टिंग है वो उठाओ बैलेंस शीट में से, जितने डिक्रीज हुए माइनस करो, बैलेंस यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अगर क्लेम है WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो उसको भी यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब जो कैपिटल अकाउंट का तीनों का बैलेंस आए, तो कैपिटल अकाउंट XYZ तीनों का बैलेंस लिख दो, ठीक है ना, ओके। तो बैलेंस शीट आपकी डेफिनेटली मैच करेगी, अगर आप ध्यान से करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर 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 जर्नल एंट्रीज आ गई तो सिंपली कैश अकाउंट डेबिट, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल 2x2y, जनरल रिजर्व 2x2y, प्रॉफिट एंड लॉस 2x2y, सो इस साइड आ जाओ, x y 2 गुडविल,
XY टू एडवर्टाइजमेंट, XY टू प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एंट्री। सेम रिवैल्यूएशन की डालोगे, इसकी कोई एंट्री होती हुई नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एडमिशन। ओके, अब एक बात आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो नहीं, इसमें एक आधी चीज इधर उधर हो सकती है। तो ये वीडियोस मैं स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ जो बहुत वीक है, ठीक है, जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया, तो एटलीस्ट वो 50% मार्क्स अपने एग्जाम में ले जाए। ठीक है, तो बाकी उनकी स्पिरिट है, वो ध्यान से सुन रहे हैं, कर रहे हैं, है ना, तो जो एवरेज है वो भी हेल्प ले सकती है। क्लियर, तो ये हो गया बेटा एडमिशन। अब अगर यही चीज़ें रिटायरमेंट में हो तो क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात, ये चीज़ हटा दो, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने लेना है ना, तो मैं अकॉर्डिंग टू रिटायरमेंट करवा रही हूँ। अब यहाँ तो न्यू पार्टनर कैश लेके आया था, वो तो तीनों ही पुराने हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों का। ठीक है, ये एंट्री मैं करवा रही हूँ, जस्ट वेट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ क्या है, ऑल थिंग्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड आइटम्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, तो ये सबको तीनों में डिवाइड करोगे। ठीक है, पुराने बैलेंस जो भी पड़े हैं वो सभी को मिलेंगे, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस वो सभी को मिलेगा, गुडविल सभी को मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट सभी को, प्रॉफिट एंड लॉस सभी को। पंगा किस चीज का रह गया? गुडविल का। ठीक है, अब जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल का शेयर दोगे, अगर उसको कुछ दे रहे हो तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इजंट इट? तो अगर उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी। पार्टनर को कुछ मिल रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है ना, तो आपकी एंट्री क्या होगी बेटा? दैट विल बी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABC 3, 2, 1, गुडविल इज वैल्यूड, इसको वैल्यूड बोलते हैं, 3,60,000। C is a retiring partner, so C is shared. 360 multiply 1/6 is equal to 60,000। 60,000 उसका गुडविल का शेयर हो गया। ठीक है, अब अगर कुछ न्यू रेशो गिवन है तो अपना ओल्ड माइनस न्यू करो, इसको याद रखना, सन सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, GNO गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अब अगर पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो बाकी तो गेन करेंगे ना, तो न्यू रेशो अगर गिवन है तो न्यू माइनस ओल्ड करो। ठीक है, आपको गेनिंग रेशो का पता चल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं गिवन तो आप 3, 2 में इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल टू C इज कैपिटल। जो जा रहा है उसको मिल रहा है, उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी, इसको 60,000 मिलेगा। किस रेशो में दे रहे हो? 3:2 रेशो में दे रहे हो, तो 36 इसको मिला, 24 इसको मिला। ओके, अब जिसको मिल रहा है उसके अकाउंट में एंट्री डालोगे। देखो, इसके अकाउंट में डाल दिया 60,000। ठीक है, आगे क्या लिखना है? Z के अकाउंट में चीज गई है तो बाय X एंड Y कैपिटल। अलग अलग लिख सकते हो, द बेस्ट। ठीक है, अलग अलग कैसे लिखोगे? बाय X 36, बाय Y 24। ठीक है, तो X और Y का नाम कैसे? Z को। ओके, इस साइड क्या लिखोगी? 2 C लिख लो, चाहे Z लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे, कोई भी नाम तो हो सकती है। Z कैपिटल 36 X दे रहा है, 24 Y दे रहा है। ओके, ठीक है, बस अगर चलो ये भूल भी गए, आगे के वर्ड्स भूल भी गए, तो अमाउंट याद रखना। जो जा रहा है उसको कैपिटल इंक्रीज दे रहे हैं तो क्रेडिट साइड डाल दिए 60, और जो ये 2 पर्सन है डेबिट साइड ये दे रहे हैं, इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, कैपिटल डेबिट हो गई। बस इतना सा चेंज है। ओके है काम। ठीक है, तो लास्ट में वही बैलेंस निकाल दो, लेकिन बैलेंस इन दोनों का, ये तो जा रहा है इसको जाने दो। अगर इसको पेमेंट कर रहे हो तो कैश, नहीं पैसा है अपने पास तो जेड्स लोन अकाउंट,
कई बार बोल देते हैं इसको बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दो, बिल पेबल। तो जो पार्टनर जा रहा है उसकी एंट्री ऐसे, या तो उसको कैश दे के भेज रहे हो, या उसका लोन अकाउंट अभी मेरे पास नहीं पैसे हैं, या उसको बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दिया। ठीक है बेटा, जो बैलेंस शीट है उसमें इन तीनों का इम्पैक्ट शो करोगे। अगर कैश दे रहे हो कैश माइनस कर दो, लोन और बिल पेबल शो कर रहे हो लायबिलिटी साइड पर, उसका लोन और बिल पेबल शो कर दो। ठीक है, तो एडमिशन और रिटायरमेंट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, वेटेज काफ़ी है इन चैप्टर्स की, सो मच बेटर कि इनको अच्छे से आप रेडी कर लो। ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, 6 मार्क्स का कर लो। छोटे टॉपिक्स अगर कर सको ना, छोटे टॉपिक्स ऑलमोस्ट यही सब कुछ आता है, जनरल रिजर्व, P&L इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, या कोई गुडविल की एंट्री, तो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके इसमें से ही कवर होंगे। ठीक है, तो आपके पास अभी रात पड़ी है, कल का दिन पड़ा है ना, तो प्लीज़ इनके एग्जाम्पल्स 2-4 को अच्छे से स्टडी करो। कोई कन्फ्यूज़न है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बताओ मुझे, है ना, तो मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके, सो हैव अ गुड डे। ओके, चलो गुड बाय।